गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति खपत का अनुमान लगाना। तो स्टूडेंट, जो आपके घर पे एनर्जी मीटर लगे होते हैं, वो कैसे आपके विद्युत को मापते हैं और कैसे यूनिट बनती है और कैसे आपका घर का बिल आता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो आपके घरों में जो मीटर लगे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एनर्जी मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो एनर्जी मीटर जो आपके घरों की जो विद्युत होती है, एनर्जी मीटर है, वो विद्युत को किस में मापता है? आपसे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसकी यूनिट क्या होती है? KWH, किलो वाट आवर। ठीक है स्टूडेंट, किलो मीन्स 1000, वाट उसने कितने वाट यूज किया है, आवर कितने घंटे तक उसने वर्क किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो एनर्जी मीटर हम अब पढ़ेंगे जैसे आपके स्कूल, भवन, कॉलेज जहां भी मीटर लगे होते हैं वो कैसे यूनिट निकालते हैं। तो स्टूडेंट, आपको सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए कि यूनिट कैसे बनती है। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि आपके घरों में जो विद्युत उपकरण लगे हुए हैं, विद्युत उपकरण की वाटेज तथा संख्या। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका संख्या है। सेकंड, प्रतिदिन उपभोग के घंटे, प्रतिदिन उपभोग के घंटे। तो स्टूडेंट, जो आपकी यूनिट बनती है विद्युत उपकरण, यानी आपके विद्युत के उपकरण कोई भी हो सकता है जो आपका विद्युत से चलता हो, हीटर, प्रेस, बल्ब, एलईडी, पंख, प्रेस, फैन। ठीक है स्टूडेंट, कोई भी मोटर। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए उसकी वाटेज क्या है, कितने वाट का होता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हम अपने घर का एक फैन, यानी अपने घर में कितने फैन है, कितने वाट का? 60 वाट का। एक पंखा है जो 60 वाट का लगा होता है। दूसरा, संख्या, हमारे घर में कितने फैन लगे होते हैं? 2, 4, 5, जितने भी फैन लगे होते हैं। सपोज हमारे घर में 5 फैन लगे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, प्रतिदिन उपभोग के घंटे और प्रतिदिन वह कितने घंटे चलता है। ठीक है स्टूडेंट, प्रतिदिन वह कितने घंटे चलता है, जैसे वह प्रतिदिन 5 घंटे चलता है। और हमें कितने दिनों के लिए यूनिट निकालनी है। अगर आपका बिजली का बिल 30 दिनों का आता है तो हमें इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 30 से। ठीक है स्टूडेंट, और तो ये तो था आपका कि आपके घर में विद्युत कितने पंखे लगे होते हैं? 5। और पंखे की वाटेज कितनी है? एक पंखे की 60। ठीक है स्टूडेंट, और एक दिन में पंखा कितने घंटे चलता है? 5। और हम अगर बिजली के बिल की काउंट कर रहे हैं तो वो कितने दिन का निकाल रहे हैं? यहाँ पे 30 दिन का। और आपका बिजली का बिल किस में होता है? KWH, 1000। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी आपको यहां से हम एक एग्जांपल लेंगे, उसके थ्रू आपको समझाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट, हमने यूनिट काउंट करने के लिए आपकी स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल लिखा है। एक कार्यशाला में निम्नलिखित विद्युत उपकरण लगे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आपका पहला उपकरण है 1.5 हॉर्स पावर की मोटर, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करती है। दूसरा, 200 वाट के 12 बल्ब 8 घंटे प्रतिदिन चलते हैं। और 30 दिन की खपत की यूनिट की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट, आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं 1.5 हॉर्स पावर, HP, हॉर्स पावर। तो स्टूडेंट, 1.5 हॉर्स पावर को हम कैसे बदलेंगे? अब सभी को पता होगा हॉर्स पावर का मान कितना होता है। एक हॉर्स पावर का मान 735.5 और 746
जूल पर सेकेंड और वाट, जूल पर सेकेंड और वाट। तो स्टूडेंट एक हॉर्स पावर का मान 735.5 जूल पर सेकंड भी होता है और 746 जूल पर सेकंड भी होता है, पर ये दो अलग अलग मान होते हैं। ये आपका होता है एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एमकेएस, ये एक मैट्रिक्स प्रणाली होती है स्टूडेंट, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है स्टूडेंट। तो आप जो इंडिया में है वो मैट्रिक प्रणाली है स्टूडेंट, मैट्रिक प्रणाली, मैट्रिक, ठीक है स्टूडेंट। तो इंडिया में जो एक हॉर्स पावर का मान अगर आपके पेपर में दिया हुआ ना हो तो हम कितना लेंगे, 735.5, ठीक है स्टूडेंट। और ये पद्धति है 740, ये कौन सी है, ब्रिटिश, ब्रिटिश, ठीक है स्टूडेंट। ब्रिटिश पद्धति के तहत इसका मान कितना होता है एक हॉर्स पावर का, 746 वाट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था 1.5 हॉर्स पावर को। अब हम कैसे इसकी यूनिट निकालेंगे, तो स्टूडेंट यूनिट बराबर क्या होता है, यूनिट बराबर आपका होगा वाट इंटू घंटे, वाट इंटू घंटे बटा हम मान KWH में निकालेंगे 1000। तो स्टूडेंट आप देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन में आपकी कितने वाट है, 1.5 हॉर्स पावर की मोटर है, 1.5 गुणा 735.5। तो स्टूडेंट ये 735.5 है, ये हॉर्स पावर का मान है, एक हॉर्स पावर का, वो लिख दिया हमने, गुणा मल्टीप्लाई स्टूडेंट। तो आपकी मोटर प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करती है, 8 घंटे, प्रतिदिन जितने घंटे चलती है 8 गुणा कितने दिन तक चलती है, हमें कितने दिनों की खपत करनी है, 30 दिनों की खपत बटे 1000, ठीक है स्टूडेंट। 1.5 गुणा 735.5 गुणा 8 गुणा 30 बटे 1000। तो स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका मान आ जाएगा 264.78 यूनिट, 264.78 यूनिट, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से एक जो आपकी एक मोटर लगी हुई है प्रतिदिन 8 घंटे चलती है और वो एक महीने में कितनी यूनिट कंज्यूम करेगी, 264.78, ठीक है स्टूडेंट। तो सेकंड आपका ये है, इसमें भी आपको यूनिट निकालनी है, कितनी है स्टूडेंट, 200 वाट, यहाँ पे वाट दी हुई है, कितनी है 200 वाट। अब स्टूडेंट आप देखते हो कि सर यहाँ पे वाट और घंटे ही लिखे हैं, तो आपने ये भी ऐड कर दिया, साथ में ये भी ऐड कर दिया। तो स्टूडेंट देखो आप वाट, यहाँ एक हॉर्स पावर है, इसको वाट में बदलोगे 735.5 से गुणा करोगे, ठीक है स्टूडेंट। घंटे, मोटर कितने घंटे चलती है, 8 घंटे, ठीक है स्टूडेंट। ये अगर हम इसको इतना निकालते हैं यहां तक तो वो आएगी हमारी एक दिन की यूनिट, और हमने 30 से गुणा कर दिया क्योंकि हमें 30 दिनों की खपत निकालनी है, तो वो आ जाएगी आपकी 30 डेज, ठीक है। सेम स्टूडेंट आपके 200 वाट के, और यहाँ देखो स्टूडेंट 200 वाट के 12 बल्ब जल रहे हैं स्टूडेंट, 12 बल्ब गुणा कितने घंटे चल रहे हैं, 8 घंटे प्रतिदिन, और कितने दिनों की यूनिट निकालनी है हमें, 30 दिनों की, ठीक है स्टूडेंट। 200 वाट के 12 बल्ब, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर आपके जितने भी बल्ब लगे होंगे, अगर आपकी यहाँ मोटरों की संख्या और होती 2 या 4 तो हम उससे भी गुणा करते, तो यहाँ बल्ब अगर ये 12 नहीं होता तो यहाँ नहीं लिखते, 200 वाट के 12 बल्ब है, 8 घंटे प्रतिदिन जलते हैं, और हमें कितने दिनों की यूनिट ज्ञात करनी है, 30 दिनों की, तो गुणा 30। तो इसको आप सोल्व करोगे स्टूडेंट तो टोटल यूनिट आ जाएगी आपकी 576 यूनिट, ठीक है स्टूडेंट। अब दोनों यूनिट को जोड़ के बता सकते हो कि एक कार्यशाला में एक महीने में या 30 दिन में कितनी यूनिट खपत होती है। अब स्टूडेंट बात आती है कि सर ये तो ठीक है यूनिट आ गया, तो हमें कैसे बिल पे करना होता है। तो स्टूडेंट आपको वहां दिया होगा
प्रति यूनिट कितना होता है। अब मान लो आपकी ये यूनिट आ गई, यहां लिखा होगा कि 1 यूनिट के लिए 3 रुपए। ठीक है स्टूडेंट, तो जितनी आपकी यूनिट आई है, जैसे ये है 576 गुणा 3 से गुणा कर देंगे और जो उत्तर आएगा वो आपका हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे हम घर में या कहीं कार्यशाला में कितनी यूनिट कंज्यूम होती है उसका हिसाब लगाकर बता सकते हैं कि कितना खर्च होगा। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही।